परिचय। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं हिंदुस्तान में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के देहधारी सतगुरु के संपर्क में आया और मुझे उनके चरणों में बैठने का अनमोल अवसर मिला। इस उद्देश्य को लेकर मैं सन 1955 से अब तक 3 बार राधा स्वामी कॉलोनी, ब्यास, डेरा बाबा जैमल सिंह आ चुका हूं। इस कॉलोनी के बारे में मैं निस्संदेह कह सकता हूं कि यह शांति और चैन का एक स्वर्ग है, जहां आकर कोई भी जिज्ञासु पूर्ण गुरु की रहनुमाई में एक अलौकिक रूहानी तरक्की के अवसर का लाभ उठा सकता है। अपनी पहली यात्रा में ही जज साहब दरियाई लाल जी से मेरी मित्रता हो गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के वचनों को तथा लोगों के साथ हुई उनकी बातचीत का अनुवाद और संग्रह किया है। हुजूर महाराज जी उन परम संतों में से थे जो इस संसार में समय समय पर आते रहते हैं। दरियाई लाल जी को आज से करीब 50 साल पहले खुद हुजूर बड़े महाराज जी ने सन 1910 में नामदान दिया था। उन्हें 38 साल तक महाराज जी के चरणों में रहने का सौभाग्य और आनंद प्राप्त हुआ है। इस समय को उन्होंने संतमत का सही और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अभ्यास द्वारा उसका अनुभव करने में व्यतीत किया है। उन्हें हुजूर महाराज जी के उत्तराधिकारी सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज की सेवा करने का भी सौभाग्य मिला है और इन दिनों ये मौजूदा सतगुरु हुजूर चरण सिंह जी महाराज के निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में सेवा कर रहे हैं। फुटनोट: 1 जून 1990 को धुरधाम पधारने के कुछ दिन पहले हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने बाबा गुरिंदर सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। फुटनोट समाप्त। श्री दरियाई लाल ने हुजूर बड़े महाराज जी के इन वचनों को अंग्रेजी में पुस्तक के रूप में तैयार करके सत्संगियों की और परमार्थ के जिज्ञासुओं की सच्ची सेवा की है, खासकर पश्चिमी देशों के सत्संगियों और खोजियों की। इस उपकार के लिए हम सब उनके बहुत आभारी हैं। पुस्तक के लेखक 2 विषयों, कानून और कला के ग्रेजुएट यानी स्नातक हैं और इस पुस्तक को लिखने के लिए हर प्रकार से योग्य हैं। उनके द्वारा किया हुआ इन वार्ताओं का अंग्रेजी अनुवाद बिल्कुल सही और सच्चा है। जब वे जज थे तो उन्हें हर चीज को इंसाफ और सच्चाई की निगाह से देखने की आदत पड़ गई थी और इसी आदत ने इस पुस्तक को भी बिल्कुल शुद्ध और प्रामाणिक बना दिया है। एक दूसरे मित्र प्रोफेसर जगमोहन लाल ने इस काम को गागर में सागर भर देना कहा है। ये एक तरह से आध्यात्मिक ज्ञान का विश्वकोश है। इस पुस्तक में उन विविध समस्याओं और सवालों पर एक परम संत के अधिकारपूर्ण वचन और उनकी प्रामाणिक राय दी गई है, जो सत्य के जिज्ञासुओं के मन में उठते रहते हैं। हुजूर महाराज जी ने आत्मा, परमात्मा और जड़ तत्व संबंधी दिमाग को चकरा देने वाले उन विषयों को स्पष्ट समझाया है, जो हर बुद्धिमान और तर्कशील मनुष्य को परेशान करते रहते हैं। उन्होंने एक अभ्यासी के रास्ते में आने वाली रुकावटों और बाधाओं को दूर करने के उपाय भी बड़े ही सरल ढंग से बताए हैं। योग, वेदांत आदि दर्शन शास्त्र के कई मार्गों तथा ईसाई धर्म की रूहानी शिक्षा पर प्रकाश डाला गया है, पर इन सबसे बढ़कर सुरत शब्द योग का सरल वर्णन किया गया है, जिसे बाइबल में वर्ड या लॉगोस कहा गया है। ईसाई धर्म में पले हुए श्रोताओं को ये काफी विचार उत्तेजक लगेंगे, क्योंकि ये पुस्तक खासकर पाश्चात्य देशों के लोगों के लिए लिखी गई है जो ईसाई धर्म का ज्ञान रखते हैं। इसलिए लेखक ने इस पुस्तक में हुजूर महाराज जी की उन वार्ताओं को सम्मिलित किया है जो यूरोप या अमेरिका के जिज्ञासुओं के साथ हुई थीं, या उन बातों को शामिल किया है जो किसी न किसी वजह से पश्चिम के लोगों के लिए दिलचस्प हो सकती हैं। इन वार्ताओं का विषय वही है जो हर देश और युग के संतों का विषय होता है। विषय कभी नहीं बदलता,
क्योंकि परमात्मा वही है, इंसान वही है और संत भी वही हैं और उनकी बातों का उद्देश्य भी वही है। फिर इन वार्ताओं का विषय दूसरा कैसे हो सकता है? संत परमात्मा के प्यारे पुत्र होते हैं। उन्हें दया का दूत बनाकर भेजा जाता है ताकि वे दुख दर्द से भरे इस संसार में कराहते हुए लोगों का छुटकारा दिलाकर अपने उस निज धाम में ले जाएं, जो चेतनता, अमरत्व और परम आनंद का स्थायी निवास स्थान है। वे कोई नया गिरजाघर, धर्म, जाति या संप्रदाय नहीं बनाते। उन्हें इनसे कोई वास्ता नहीं है और न ही उन्हें किसी तरह के रीति रिवाज या समारोह में कोई दिलचस्पी है। वे तो सीधी बात कहते हैं कि मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य सत्य की खोज करना है और ये खोज केवल मनुष्य जन्म में ही सफलतापूर्वक की जा सकती है। इस पृथ्वी पर 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य ही परमात्मा से मिलाप प्राप्त करने की शक्ति और योग्यता रखता है। पशुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों या और दूसरे निचले स्तर के प्राणियों को ये ज्ञान नहीं हो सकता। देवी देवताओं और फरिश्तों को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। मनुष्य जीवन के गिनती के ही दिन वो अवसर हैं जब परमात्मा की खोज की जा सकती है। इस खोज के लिए मनुष्य को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। हमारा शरीर ही वो प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर ये खोज की जा सकती है। परमात्मा को हमें अपने खुद के अंदर ढूंढना है। खुदा की बादशाहत हमारे अंदर ही है। हमारा शरीर ही वो मंदिर है जिसमें परमात्मा रहता है और इसी में उसकी तलाश करनी चाहिए। खुदा की बादशाहत में प्रवेश पाने के लिए हमें एक रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक की जरूरत है। बिना किसी अनुभवी मल्लाह की सहायता के हम रूहानियत के अनजाने अथाह समुद्र को पार नहीं कर सकते। अगर हमारी नाव का मल्लाह ऐसा है जो इस समुद्र को तथा इसके खतरनाक तूफानों को खूब अच्छी तरह जानता है, तो बेशक हम सही सलामत उस पार पहुंच जाएंगे। लेकिन अफसोस, हमारी हालत क्या है? हमारी नाव जर्जर है और उसका कोई खिवैया नहीं है। बगैर पतवार और पाल के वो जिंदगी के तूफानी समुद्र में आंधी और लहरों के थपेड़ों में डगमगा रही है, झोंके खा रही है। ऐसी हालत में वो इस सागर को पार करके शांति और सुरक्षा के धाम नहीं पहुंच सकती। हर मनुष्य ने, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अपनी जिंदगी की नाव को पाप और पीड़ा के बोझ से बुरी तरह भर रखा है और ये भयानक भवसागर इतना गहरा और दूर तक फैला हुआ है कि इसे पार करने की कोशिश में लाखों इसमें डूब चुके हैं। केवल वे ही बच सकते हैं जिनकी तूफान में डगमगाती नाव पर किसी जहाज के अनुभवी कप्तान की कृपा दृष्टि पड़ जाए, जो हाथ पकड़कर उन्हें उठा ले और अपने सुरक्षित जहाज में शरण दे दे। संत ही ऐसे कप्तान होते हैं और संसार उनसे कभी खाली नहीं रहता। वापस अपने असली घर जाने की लगन रखने वालों की मदद और रहनुमाई के लिए वे हमेशा इस संसार में मौजूद रहते हैं। संत कभी धर्म छोड़ने या घर गृहस्थी को त्यागने का आदेश नहीं देते। वे कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए बाल बच्चों तथा रिश्तेदारों के प्रति अपने फर्ज को अदा करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करो। ये सिद्ध करने के लिए कोई विशेष तर्क या बहस की जरूरत नहीं कि रूहानी या आध्यात्मिक विज्ञान को सीखने के लिए गुरु की उतनी ही जरूरत है जितनी कि दूसरे तरह की विद्याओं को सीखने के लिए होती है। बगैर किसी मार्गदर्शक के इस अनजानी राह पर कोई नहीं चल सकता। वो मार्गदर्शक एक ऐसा पूर्ण संत या कामिल मुर्शिद होना चाहिए जो हमें उस ऊंचे से ऊंचे रूहानी मंडल में ले जा सके जो नाश और प्रलय से परे है और जहां पहुंचकर हमें फिर इस संसार में ना आना पड़े।
बीते जमाने के सतगुरु या संत जिन्हें गुजरे बहुत अरसा हो गया है, आज हमारी मदद नहीं कर सकते। जैसे वो शिक्षक जो बहुत वर्षों पहले मर चुका है, आज किसी जीवित विद्यार्थी को पढ़ा नहीं सकता। हर देश और हर वक्त के सच्चे संतों द्वारा सिखाया जाने वाला आत्मा को परमात्मा से मिलाने का तरीका या उपाय हमेशा एक ही रहा है और आगे भी वही रहेगा। इसे सुरत शब्द योग कहते हैं। संत अपने शिष्य की आत्मा को उस मधुर दिव्य धुन के साथ जोड़ देते हैं जो हर मनुष्य के शरीर में गूंजती है। ये शब्द धुन सीधे परमात्मा के धाम से आती है और उसे पकड़कर शिष्य वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से ये धुन निकलती है। हमारी आत्मा परमात्मा रूपी सागर की एक बूंद है, उस परम चेतन सूर्य की एक किरण है, लेकिन मन और माया के संपर्क में आकर इतनी मैली हो गई है कि इसे अपने मूल का कोई ज्ञान नहीं रहा और भूल गई है कि यह परमात्मा का अंश है। सृष्टि की शुरुआत से ही हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं और संसार के भंवर जाल में चक्कर खा रहे हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के काले पर्दों ने आत्मा के असली प्रकाश को धुंधला कर दिया है। सतगुरु हमें इन पर्दों को हटाने की विधि बताते हैं, जिनके हट जाने पर आत्मा अपने निज प्रकाश में दमकने लगती है और अपने असली घर, मूल स्रोत की ओर बढ़ने लगती है। ये काम सिर्फ मनुष्य जन्म में ही संभव है। वे धन्य हैं जो इस दुर्लभ मनुष्य देह का मोल समझते हैं और जिस उद्देश्य के लिए ये मनुष्य जन्म प्रदान किया गया था, उसकी पूर्ति के लिए पूरी कोशिश करते हैं। संतों की शिक्षा या संतमत का प्रचार यूरोप और अमेरिका में एक तरह से नया है, अर्थात उन पूर्व के देशों के मुकाबले नया है जहां संतमत सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। इस शिक्षा में गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान भरा पड़ा है, जिसे अक्सर संतमत या संतों का मार्ग कहा जाता है। आज पश्चिमी देशों में ऐसे जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्होंने इस विज्ञान को मनुष्य जीवन के असली उद्देश्य को समझने और आत्म साक्षात्कार तथा परमात्मा की प्राप्ति के आजमाए हुए सही मार्ग को अपनाने में बहुत सहायक पाया है। ये कोई धर्म, मत या संप्रदाय नहीं है। ये तो अपने अंदर मौजूद खुदा की बादशाहत में जीते जी कदम रखने और उसका अनुभव करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। संसार के सब धर्म ग्रंथों ने इस विज्ञान का उल्लेख किया है और हर युग के संत, पूर्ण गुरु और पैगंबर इस मार्ग को जानते थे और इसकी शिक्षा देते थे। हमें सदियों से बताया जा रहा है कि इंसान परमात्मा का जीता जागता मंदिर है, लेकिन एक पूर्ण गुरु ही हमें इस मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता बता सकता है। वो इस मंदिर की कुंजी देता है और उस कुंजी से जिज्ञासु या साधक दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। सारा संसार सच्चे और स्थायी आनंद की खोज में है, लेकिन संसार और उसकी वस्तुओं में किसी को भी वो सच्चा सुख नहीं मिला। परम शांति, सच्चा सुख तो तभी मिल सकता है जब मनुष्य इस मुक्ति द्वार से प्रवेश करके परमात्मा से जा मिले और अपने अविनाशी घर पहुंच जाए, जहां अनंत जीवन और अनंत सुख है। इस विज्ञान में कोई रूढ़िवाद या अंधविश्वास नहीं है। ये तो आत्मिक उन्नति प्राप्त करने तथा परमात्मा के धाम की ओर बढ़ने का निश्चित और अचूक तरीका है। कोई भी सच्चा खोजी खुद परख कर देख सकता है। पुरातन धर्मों के मूल सिद्धांतों और संतमत की शिक्षा में अंतर नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कम। अपने धर्म के असली और मूल सिद्धांतों में खोजी के लिए जो कमी रहती है, उसकी पूर्ति ये विज्ञान करता है। इस विज्ञान का ध्येय धर्मों द्वारा प्राप्त वस्तु को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उस पर और प्रकाश डालकर उसे अमली रूप देना है।
सच्चा गुरु अपने गुजारे के लिए अपने शिष्यों से कुछ नहीं लेता और न ही शिष्य को नाम प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस, भेंट या दक्षिणा देनी होती है। जो गुरु किसी तरह की भेंट या दक्षिणा मांगता अथवा स्वीकार करता है, वो सच्चा गुरु नहीं है। नामदान चाहने वालों को केवल इतनी तैयारी करनी पड़ती है कि वो मांस मदिरा से दूर रहे और पवित्र तथा नेक जीवन बिताए। मन को एकाग्र करके आत्मा को अंतर में उस द्वार तक जिसके लिए ईसा मसीह ने कहा है, खटखटाओ और वो खुल जाएगा, किस प्रकार लाया जाए और रूहानी अभ्यास कैसे किया जाए, ये नामदान के समय सतगुरु भली प्रकार समझा देते हैं। रूहानी तरक्की का ये अभ्यास बड़ा सरल और सीधा है। इसमें शरीर को किसी तरह का कष्ट देने की जरूरत नहीं है और न शरीर के किसी अंग को तानने या उस पर दबाव डालने की जरूरत है। 6 साल का बच्चा और 90 साल का वृद्ध भी इस अभ्यास को आसानी से कर सकता है। जागृत अवस्था में हमारे मन और आत्मा का केंद्र ललाट पर भौहों के बीच में है। इस स्थान से हमारा मन और उसके साथ ही हमारी आत्मा 9 द्वारों से होकर बाहर सारे संसार में फैल गए हैं। ये 9 द्वार हैं: 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के नथुने, मुंह और 2 नीचे के सुराख। भौहों के मध्य इस केंद्र से ही सब विचार पैदा होते हैं। संत हमें अपने भटकते हुए मन को वापस इसी केंद्र पर लाने की शिक्षा देते हैं। ये कार्य इस केंद्र पर तवज्जो रखते हुए गुरु के प्रदान किए हुए नाम के सिमरन से पूर्ण होता है। सिमरन के बाद ध्यान का अभ्यास आता है। सिमरन के द्वारा हमारी बाहर फैली हुई तवज्जो संसार और शरीर से सिमटकर आंखों के बीच में इस केंद्र पर इकट्ठी होती है। ध्यान के द्वारा वो अंतर में इस स्थान पर ठहरती है और बाहर भटकने से रुकती है। इसके बाद हमारी आत्मा उस अनहद शब्द या दिव्य धुन को पकड़ती है जिसके साथ सतगुरु ने नामदान के समय उसे जोड़ा था। ये अनहद शब्द आत्मा को ऊंचे आत्मिक मंडलों में ले जाते हुए अंत में अपने निज धाम ले जाता है। वे लोग धन्य हैं जिन्हें ऐसे पूर्ण गुरु मिल जाते हैं। जोसेफ लिमिंग।